हर इंसान अपने जीवन में बेहतर बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, खुद का इंपॉर्टेंस जमाने को दिखाना चाहता है। मैं और आप जब बच्चे थे, हमें स्पून फीडिंग अच्छा नहीं लगता था। हम चाहते थे जल्दी से जल्द मैं खुद खाना चाहता हूँ, चाहे कपड़े खराब होंगे वो चलेगा, लेकिन मैं खुद खाना चाहता हूँ, मुझे कोई और खिलाए ऐसा चाहता नहीं। तो हर एक इंसान अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, मरने से पहले यहाँ कुछ चीजें छोड़ के जाना चाहता है जिनके लिए जमाना उनको याद करे। इस दुनिया के, इस संसार के सारे लोगों को, सारे सफल लोगों को अगर एक कॉमन फैक्टर में हम सिंक्रोनाइज करें तो एक बात आती है कि इस संसार के जो भी सफलतम लोग हैं उसमें से 85% सफल लोग, उनका एक ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है। उस कॉमन फैक्टर का नाम है रीडिंग। 85% लोग जो रीडिंग करते हैं, लेकिन रीडिंग करें क्या न्यूज़पेपर पढ़े, क्या नॉवल कथाएं पढ़े? तो क्या पढ़ने से मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ होगा, उसके विषय में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। रीडिंग के 4 तरीके। आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आज रीडिंग के विषय में काफी सारी बातें क्लियर करने वाला हूं, जो शायद आज आपके लिए एक जीवन बदलने वाला एक बड़ा सा मुद्दा आपके सामने आ जाएगा। आपको आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी, जिसका अगर आप उसके ऊपर आपने एक्शन लिया, आपका काम बन सकता है। ऑडियो जंप। यस दोस्तों, दिस इज जितेश गढ़िया, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, आउटकम मास्टरी कोच। आज आपके सामने लाके आया हूं रीडिंग के 4 तरीके। कौन सा रीडिंग करना चाहिए? हम जानते हैं कि रीडिंग एक बड़ा अहम मुद्दा है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का। संसार के सारे लोग रीडिंग को बहुत ही अहमियत दिए हैं, जो सफल हुए हैं। तो सवाल आता है, कौन सा रीडिंग करें? तो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं ऐसे 4 मुद्दे जिनके ऊपर रीडिंग करके आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहला मुद्दा है दोस्तों, वो है विचार के ऊपर रीडिंग। मैं जब भी बात करता हूं, मैं चाहता हूं आपके बॉडी को हर एरिया में इनपुट मिले, इसलिए मैं हमेशा काइनेसिक चीजों को भी यूज करता रहता हूं। तो पहला मुद्दा है वो है विचार के ऊपर रीडिंग। हमें आगे बढ़ना है तो हमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही वही विचार के साथ पूरी जिंदगी आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें डेली बाय डेली विचार के तौर पे अपने आप को बड़ा करना होगा। और विचार के तौर पे बड़ा करने के लिए आज हमारे बीच में कई सारी किताबें अवेलेबल है। वो विचार नियम हो सकती है, वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है, बड़ी सोच का बड़ा जादू हो सकता है, कई सारा ऐसा रीडिंग्स है। स्वेट मार्डन हो सकता है, जो शायद विचार का ही ऑथर रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको पढ़ के हम अपने विचार के एरिया को ग्रो कर सकते हैं। जब तक थॉट के एरिया को ग्रो ना हो, जब तक विचार के लेवल पे हम कुछ बड़ा इनपुट नहीं देंगे अपने आप को, तब तक हम अपने आप को कभी बड़ा बना नहीं पाएंगे। तो पहला है विचार के ऊपर रीडिंग करें। ये इस वीडियो को देखते देखते बार बार इसको पॉज करते हुए अपने सामने लाइए, विचार के ऊपर कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है मार्केट में। मैं कुछ नाम तो आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। दूसरा रीडिंग है, उसका नाम है बिहेवियर रीडिंग, जो मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग में आपको साइनिंग के माध्यम से भी बताता रहा हूं। वो है बिहेवियर रीडिंग। ये इंफॉर्मेशन का युग है। आज लोग सब जानते हैं, उस प्रकार का जब समय है। और आज सबसे बड़ी कला अगर है इस संसार में, उस कला का नाम है किसी को हर्ट नहीं करना। अगर मैं आपको कुछ हर्ट कर दूं, फिर मैं आपके साथ आगे काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरा रीडिंग है, वो है बिहेवियर रीडिंग। मैं क्या करूं जो जानबूझ के या अनजाने में मैं किसी को हर्ट ना करूं। अनजाने में हर्ट करे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, जानबूझ के करे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो उसका नाम है बिहेवियर रीडिंग। बिहेवियर के लिए कई सारी किताबें मार्केट में होगी, लेकिन एक किताब मैं आपको यहां से नाम के साथ बताना चाहूंगा। उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। और मैं जब भी रीडिंग की बात करता हूं दोस्तों,
मैं आप सबको हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं, जब भी रीडिंग की बात करता हूं ना, एक किताब को 20 टाइम पढ़ने का हैबिट डालिएगा। अगर एक बार हम एक किताब पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन तो थोड़ी बहुत आई है, लेकिन साथ साथ एक बड़ी चीज आ गई है, वो है हमें उसका बेनिफिट कम मिलेगा, ईगो ज्यादा बढ़ेगा। ईगो ज्यादा बढ़ेगा। एक बार पढ़ा है तो कोई, अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ टू फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस द पीपल, आपको पढ़ना चाहिए, आप बोलेंगे सर मैंने तो पढ़ा हुआ है। अब पढ़ा हुआ है, उसका इनपुट, उनका बेनिफिट क्या ले रहे हैं आप? तो जब भी बेनिफिट तब ले पाएंगे जब इस एक ही किताब को बार बार पढ़ा जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक किताब को 20 टाइम पढ़ना। एक बार पढ़ने से आपका केवल ईगो का ही फायदा होगा, आपका इनपुट ज्यादा जाएगा नहीं, वो बिहेवियर में ट्रांसफर नहीं होने वाला। तो दूसरा रीडिंग था, उसका नाम है बिहेवियर रीडिंग। और भी कई सारी किताब आपको इसके ऊपर मिल सकती है, आप इसके ऊपर जरूर छानबीन करिएगा। तीसरा रीडिंग है, उस रीडिंग का नाम है स्किल रीडिंग, जिसको मैं हमेशा साइन के लैंग्वेज में मेरे ट्रेनिंगों में इस प्रकार से बताता हूं। तीसरा रीडिंग है स्किल रीडिंग। आप जिस भी लाइन में हो, आप सेल्स में है तो आपकी सेल्स स्किल की बात मैं करूंगा, अगर आप टेक्नोलॉजी में है तो आपकी टेक्नोलॉजी की स्किल की बात करूंगा, आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है तो उस लाइन की मैं स्किल की बात करूंगा, आप जो भी आप स्टूडेंट है तो आप जिस लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्किल की बात कर रहा हूं। तो तीसरा रीडिंग है वो है स्किल। स्किल ही का आपको बड़ा पैसा दे सकता है। बिना स्किल आप जिस बिजनेस में है, आप जिस लाइन में है, उस लाइन का आपके पास माहिरियत नहीं है, आपको सफलता का बड़ा आयाम कभी छूने का अवसर नहीं मिल सकता। तो अब इसके ऊपर मैं आपको डायरेक्टली कोई किताब दे पाऊं ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो भी सुनने वाले हैं वो अपने अपने सेगमेंट के लोग होंगे, तो आप अपने अपने सेगमेंट की स्किल लर्निंग को आज गूगल कर लीजिए और वहां से कई सारे इनपुट ले लीजिए कि मेरी लाइन की कौन सी एक्सपर्टीज है जो मैंने आज से उसके ऊपर काम करना है। चौथा रीडिंग है, उस रीडिंग का नाम है आत्मबल का रीडिंग। नाम है आत्मबल का रीडिंग। अब क्या होता है आत्मबल और इसको क्या जरूरत है हमें? दोस्तों होगा ये कि हम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जब अपने मिशन में लगे रहते हैं, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, तब हमें जाने अनजाने में कभी कभी हम चाहते एक्स होगा वाई, हम चाहते मैं आज ये कर डालूं लेकिन नहीं होगा, आज कुछ आपने जो सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत प्रतिसाद मिलेगा। ये जीवन इसी प्रकार का प्रोसेस है। ये जो हमें उस प्रकार की जब चीजें मिलती है ना, वो हमें गिराने के लिए नहीं मिलती है, वो हमें तैयार करने का तरीका है। चीजें हमें हर बार एक्स देता रहेगा तो हम उस प्रकार के तैयार नहीं होंगे जो वो चाहता है, क्योंकि उसकी योजना तो हमारे लिए पहले दिन से तय थी जिस दिन हमें यहां भेजा गया है। और योजना के हिसाब से हमें तैयारी, हर एक की अपनी अपनी योजना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जीवन में एक्स का वाई हुआ हर बार आपका भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक की योजना उनकी अलग है। तो उनकी योजना के हिसाब से जब आपको एक्स का वाई मिले, मतलब आपने सोचा था उससे विपरीत मिले, उस समय आप अपने मनोबल को कैसे बनाए रखेंगे? ये कभी मोटिवेशन से नहीं हो सकता। मैं हमेशा मानता हूं मोटिवेशन 2 दिन का खेल है। इस शरीर में 9 छेद है, 9 छेद वाले शरीर में हवा कितने दिन टिकेगी? तो मोटिवेशन कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए इसको चौथा रीडिंग पे इसको रखा है। इसका नाम है आत्मबल रीडिंग। आत्मबल रीडिंग का मतलब है आप इंटरनली बहुत मजबूत हो रहे हो, कुछ भी हो जाए आप ये महसूस करने लग जाओ कि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये तो प्रोसेस का एक हिस्सा है। मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो यही एकमात्र प्रोसेस है। अब मुझे बताइए, मैं कई सारे स्पीकरों को सुनता हूं या कई सारे जगह पे ये सुनता रहता हूं कि अगर आपको आम को मीठा होना तो आम को मीठा होना है तो तपना होगा। अरे भाई, आम को मीठा होना है तो तपना होगा? ये संघर्ष है? ये संघर्ष नहीं है। दूसरा कोई तरीका है जो आम को मीठा हो सकता है? तो ये संघर्ष नहीं है, ये प्रोसेस है। आपको भी एक्स का वाई मिल रहा है, ये संघर्ष नहीं है, ये प्रोसेस है। इसी तरह आपको मीठा बनाया जाएगा। तो ये जब इंटरनल तौर पे, अंडरस्टैंडिंग भी छोटा वर्ड हो जाएगा, आपके न्यूरॉन्स के लेवल पे, एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग में के लेवल पे वो इनबिल्ट हो जाए कि आप
किसी भी चीज को लाइटली लेना शुरू करें, आप कभी भी एक्स का वाई बने तो आपको कोई फर्क ही ना पड़े, उस प्रकार का स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, तब ये चौथा रीडिंग काम में आएगा। उसका नाम है आत्मबल का रीडिंग। ये उसका साइन है। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आत्मबल केवल ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से बढ़ेगा। इस संसार में आपसे पहले, मेरे से पहले कई लोग आ चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र में माहिरी सिद्ध करके गए हैं, हमारे सामने एक रोड मैप बना के गए हैं कि जिसके सहारे मैं और आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे हर एरिया में एक्सपर्ट लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, वहां से हमारा आत्मबल मजबूत हो सकता है और ये परमानेंट इंटरनल सिस्टम बन जाएगा कि आप कभी भी, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। आप जहां पे भी जाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य का है, जमाने की नजर में कितना भी बड़ा है या मुश्किल है जमाने की नजर से, लेकिन ये चौथा रीडिंग अगर आपने इसके ऊपर आत्मसात किया, इसके ऊपर एक्शन लिया, कल से आपका जीवन एक नई दिशा में जाना शुरू हो सकता है। तो और ऑटोबायोग्राफी किसकी पढ़नी है? आपको जो पसंद है वहीं से पढ़ने की शुरुआत करिए। ये तो ऐसा मैं और टूल दे रहा हूं, अगर आपको रीडिंग पसंद भी नहीं है ना, आपको रीडिंग आज से शुरू करना है, आप बोलेंगे सर रीडिंग मुझे पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? आप बता तो अच्छी बात रहे, लेकिन रीडिंग मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं एक और आपको यहाँ लर्निंग दे रहा हूं कि अगर आपको रीडिंग पसंद भी नहीं है ना, तो ये चौथे रीडिंग से शुरुआत करिए। चौथे रीडिंग से आपको कोई तो पसंद होगा। आपको धोनी पसंद हो सकता है, आपको तेंदुलकर पसंद हो सकता है, आपको अब्दुल कलाम जी पसंद हो सकते हैं, आपको मदर टेरेसा पसंद हो सकते हैं, आपको स्वामी विवेकानंद पसंद हो सकते हैं। कई सारे लोग हैं हमारे सामने और हर एरिया में है। आपको अमिताभ बच्चन जी पसंद हो सकते हैं, आपको नारायण मूर्ति पसंद हो सकते हैं, आपको टाटा पसंद हो सकते हैं। तो जो भी पसंद है उसकी ऑटोबायोग्राफी से रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आपको रीडिंग अगर पसंद भी नहीं है ना, आपको धीरे धीरे रीडिंग पसंद होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियोस, जिसके माध्यम से मेरा प्रयास है कि आपकी लाइफ को वैल्यूएटेड करने में मैं और मेरी टीम किस तरह से कुछ न कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो वापस एक और वीडियो के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, आजाद रहिए। और आज के जमाने में अच्छी चीज है ना, तो लोगों को शेयर करनी चाहिए। यस और नो? तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको जताना होगा कि ये वीडियो मुझे अच्छा लगा है। आपको कमेंट में कुछ लिखना होगा कि ये वीडियो मुझे कैसा लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को उसको शेयर करना चाहिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। तो अगर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे साथ, मेरा और आपका पहली बार सामना हो रहा है, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे फेसबुक पे जरूर कनेक्ट करिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर आइएगा, jiteshgede.com में जाके वेबसाइट में भी कई सारी चीजें आपको और मिल सकती है। तो वापस मिलने का वादा करते हुए यहीं पे आज की बात को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में वापस आपके साथ मिलता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।